रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। जनरल सिन्हा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, पहले गलवान, फिर पहले डोकलाम, फिर गलवान, फिर तवांग। और ये जो शहजाद ने बताया, अभी नितिन गडकरी पिछले हफ्ते वहीं पर थे, 1.25 लाख करोड़ के आसपास का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें अरुणाचल में 44,000 करोड़ रेल नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हाईवेज, इसी वजह से परेशान है और ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। जनरल सिन्हा, आप समझाइए सर। एकदम मैप पे नहीं। हाँ, आप बताइए पीछे अच्छा, मैप भी दे दीजिए। हाँ। अच्छा, ऐसा है कि माओ त्से तुंग के जमाने से पॉलिसी ग्रैंड स्ट्रेटजी थी 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी। माओ त्से तुंग के पाम था तिब्बत और फिंगर्स थे सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश पे दृष्टि है चीन की और उसको वो साउथ तिब्बत कहता है। डोकलाम भूटान की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताना सुनो, अब मैप पे समझाऊंगा। ये जो तवांग है, इसका जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है अमन? जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है कि चीन को ये तवांग का रास्ता जो है चीन और तिब्बत के बीच में शॉर्टेस्ट रूट है और माउंटेनियस टेरेन में जो शॉर्टेस्ट रूट है वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मोबिलिटी का, आपका लॉजिस्टिक का, मूवमेंट का। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए बार बार तवांग पे उसकी दृष्टि आती है, पहली बात। अब डोकलाम भूटान के सिक्योरिटी से परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? अरुणाचल प्रदेश पे चीन की इसलिए कुदृष्टि है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के कंट्रोल लेने के बाद वो तुम्हारे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पहुंच रहा है। चिकन नेक, वो चिकन नेक दबा देगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट खा जाएगा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जितने आतंकवादी संगठन है उसको चीन टेरर फंडिंग करता है। तो ये जियो स्ट्रेटेजिकली ये अरुणाचल तवांग हमारे लिए ये जुगलर वेन है, यदि दबाया हम मर जाएंगे, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए बार बार तवांग चीन करता रहता है, ये समझने की जरूरत है। और वही नहीं, यदि हम ये डोकलाम और गलवान का मैं बताना चाहता हूं। गलवान का ये इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कि गलवान दौलत बेग ओल्डी के बगल में है, को लोकेटेड है। तो यदि दौलत बेग ओल्डी गया तो दौलत बेग ओल्डी रोड गया, जो हमारी एयर स्ट्रिप थी उसको मैं एक थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। जो अभी शहजाद डीएसडीबी रोड का जिक्र एब्सोल्युटली, डीएस दौलत बेग ओल्डी। जब एयर मार्शल बरबोरा ने प्रपोज किया था कांग्रेस सरकार को कि एयर स्ट्रिप को रिपेयर खोजता है, इसको रिपेयर करने की अनुमति दी जाए, नहीं दी गई। लेकिन मैं उस एयर मार्शल बरबोरा का बहुत प्रशंसा करता हूं। उसने कहा आई विल डू इट एंड ही डिड इट। उसने एयर स्ट्रिप रिपेयर किया और फंक्शनल किया और खुद लैंड किया। फर्स्ट फ्लाइट में वो अपना दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पे लैंड किया। और यदि दौलत बेग ओल्डी हमारे कंट्रोल में नहीं होता अमन, तो ये तो पूरा गलवान चला गया था। तो आप ये देखो कि चीन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमको घेरता है और हम यहां पर किंतु परंतु में लग जाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि भूतकाल में यदि चीन कहता था कि भाई सरकार को कि आर्मी को बोलो कि ये स्ट्रेटेजिक रोड ना बनाए, और यहाँ की सरकार मान जाती थी। अब मुझे 10 सेकंड और दो। बिल्कुल, जनरल प्रसाद आ रहा हूं बस, आप डेढ़ मिनट। अब ये महबूबा का आपने वीडियो दिखाया, आपने सेकंड सेंटेंस नोट नहीं किया, सबने फ्री हैंड नहीं दिया गया। मैं बताता हूं सेकंड सेंटेंस। पहले कहा कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की पिटाई हुई है। दूसरा कहा कि इंडियन आर्मी हैज नॉट बीन अलाउड टू रिटेलिएट। वाह, व्हाट ए प्रोपेगेंडा। जो लेडी बोलती है कि हिंदुस्तान की आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैला रही है और बर्बरता के साथ पेश आ रही है और इंक्वायरी होनी चाहिए, वो जो लेडी कहती है कि 370 हटने के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, जो लेडी कहती है कि पाकिस्तान से बात करो, उस पाकिस्तान से जो हमारे बर्बादी का 1947 से हमारे लिए मतलब मिस्चिफ कर रहा है, पूरा आतंकवाद हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, उससे वो लेडी आज कहती है कि हिंदुस्तान की सेना पिट गई। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा इंडियन आर्मी नॉट अलाउड टू रिटेलिएट। क्या बात कर रही है मैडम? ये कांग्रेस का कल्चर होगा, इंडियन आर्मी नॉट अलाउड टू रिटेलिएट। एमओडी से परमिशन चाहिए था गोली का। 10 सेकंड और प्लीज। ये क्या ये सच नहीं है कि कर्नल पठानिया को मिशेल सेक्टर में गोली, पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए एंटोनी ने जेल भेज दिया? शेम। एक मिलिट्री ऑफिसर मिलिट्री ड्यूटी करने के उसको जेल भेज दिया आप लोगों ने। जनरल प्रसाद, जो टेक्निकल जिसका जिक्र अभी कमरू चौधरी ने किया, आप जवाब देना चाह रहे, बोलिए सर। अब फिर मैं ताजिम आपके पास आऊंगा, आपको टाइम दूंगा। पहले जनरल प्रसाद के पास। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल बात हुई है पिछले 4-5 मिनट में, आपके स्पीकर्स ने कहा है, उस पर टिप्पणी जरूर करना चाहता हूं। इसी मारे मैंने हाथ खड़ा किया था।
देखिए ये जो 1992-96 की जो ट्रीटी हुई है, उस समय सरकार कौन सी थी? किस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने दिया? क्यों डरते थे कि हम चाइना से? तो ये चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती कहनी पड़ रही है क्योंकि लोग गलत कोटेशन कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसने रोका है? पिछले 5-6 साल में केवल हुआ ये। अभी सिन्हा साहब ने बता दिया कि सरकार की हुक्म के बरखिलाफ डीबीओ को हमने एक्टिवेट किया, तवांग त्रिशूल को एक्टिवेट किया। कई एक एयरपोर्ट जो पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे वो नॉन कमीशन थे, उनको कमीशन किया। ये किसने किया? ये पॉलिटिकल बात हमें को नहीं करनी चाहिए। बहरहाल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी पॉलिटिकल है, डिप्लोमेसी है और आर्म्ड फोर्सेस है। हमें आर्म्ड फोर्सेस को और स्ट्रांग बनाना है, हमको नेवी को स्ट्रांग बनाना है। इंडियन ओशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जिससे चाइना घबराता है। आवर नेवी इज ए वेरी स्ट्रांग नेवी विद वेरी वेरी फंक्शनल बैटल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हमारी एयरफोर्स अभी रफाल लेकर आई है, तो वी हैव अ वेरी पावरफुल रफाल एयरफोर्स। तो हमारी एयरफोर्स सक्षम है, नेवी सक्षम है, आर्मी सक्षम है। इसको और स्ट्रांग बना दीजिए जिससे ये घबरा के भागेंगे। तीसरी एंड लास्ट बात, हमें यह भी देखना है कि चाइना स्ट्रांग कहाँ पर है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ पर है। चाइना हमसे स्ट्रांग है साइबर वॉरफेयर में। हमें साइबर वॉरफेयर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ध्यान देना है। हमें ये यकीन करना है, आपने अखबारों में टेलीविजन में देखा होगा कि पिछले 4-5 दिनों में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्वर्स का कुछ हो, उसमें भी सब चाइनीज़ का हाथ है। तो चाइनीज़ साइबर वॉरफेयर को हमें लड़ने के लिए तैयार होना है। मेरा कंक्लूजन रिमार्क ये है कि वी आर अ स्ट्रांग नेशन, वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। टाइम हैज़ कम कि नहीं तो चाइना ये दोबारा करता रहेगा। इसको अब सिखाना पड़ेगा। और आप समझते हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी? अरे न्यूक्लियर वॉर की तो इनके दम नहीं है, इनके पास कन्वेंशनल वॉर का दम नहीं है चाइना के पास। तो ये जब बातें हो रही हैं तो लेट अस टीच देम अ लेसन। कल अगर 300 लाशें गिर जाती है ना वहाँ, फिर आप देखते तमाशा, क्या होता। उसके बाद चाइना का सोल्जर हिलने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो ऊपर से हुक्म भी देते। वो कहता नहीं साहब हम मरने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ तो गोली फायर करके हमें बर्बाद कर देगा वो। चाइना इज टुडे नो कंडीशन टू टेक एनी वॉर। नोबडी वांट्स वॉर, आई डोंट वांट वॉर, बट वॉर को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू बी स्ट्रांग। एक लाइन बोल सकता हूं? हाँ बोलिए, एक लाइन फिर ताजिम। 1962 में करी, उसके बाद खत्म होगी। एग्जैक्टली हाँ, एक ही चीज ताजिम आ रहा हूं, जनरल प्रसाद की 10 बात सेकंड में आ रहा हूं ताजिम। 10 सेकंड। हाँ। दिल्ली का कुल इलाका 1400 स्क्वायर किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश का 83,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। फिर भी दिल्ली में ज्यादा रोड डेंसिटी थी, अरुणाचल में कम। और अभी जो रोड डेवलपमेंट और अब जो 44,000 चल करोड़ रहा का है वो 1.25 हिस्टोरिकली करोड़ के निगलेक्ट आसपास का। किया गया। ठीक है, अब ताजिम, अब आप बोलिए। ताजिम, मतलब वही बात है जो जनरल प्रसाद ने समझाया, जनरल सेना ने समझाया। घबराने वाली बात नहीं है कोई चीन से, इतना डरने वाली कोई चीज नहीं है। सेना पर भरोसा रहे कि कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। ताजिम भाई देखिए अमन जी, जनरल प्रसाद साहब ने जितनी बातें कही मैं उन बातों से पूरा सहमत हूँ और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाया। हालांकि हमारे दूसरे बुजुर्ग जो जनरल हैं उन्होंने थोड़ा सियासी रंग देने की कोशिश की अपनी बातों को, जिसमें महबूबा जी का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने ये कहा कि वो आर्मी को आए दिन। ऐसा बिल्कुल गलत है। महबूबा जी ने कभी एकदम सही है। बात जरूर है। आप ट्विस्ट कर रहे हैं, पूरा करने देते हैं twist उनको। कर रहे इंग्लिश हैं। में नहीं बोल। जनरल सेना पहले मेरी बात रिस्पॉन्ड। हाँ प्लीज पहले बोलिए मेरी बात ताजिम। सुन लीजिए। हाँ ताजिम बोलिए आप। जहां तक महबूबा जी का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी मानी गई है और है। कहवा दो ये बात, लेकिन महबूबा से ये बात कहवा दो, लेकिन महबूबा से ये बात कहवा दो। लेकिन उसके साथ साथ मेरी लेट मी कंप्लीट। ठीक है, बोलिए आप। उसके साथ साथ कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर में कुछ ऐसी वारदातें भी हुई हैं जहां पे सिविलियन किलिंग्स जो थी आर्मी द्वारा की, कुछ लोगों द्वारा की गई, जिससे उंगली उठी आर्मी की। सिविलियन किलिंग्स आर्मी ने की। रिसेंट सिविलियन किसकी बात? बुरहान वानी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? आतंकियों की बात कर रहे हैं? अमन जी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मुझे कंप्लीट करना। सर आर्मी के खिलाफ मत बोलिए। मैं सर आपका आधा घंटा भाषण सुन लूंगा, आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। आर्मी ने सिविलियन किलिंग्स की, ये गलत, झूठ मत मेरी बात बोलिए। सुने ना, आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है। मैं आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, बाकी आप बोलिए। मेरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 2 लेबर लोग यहाँ से उठ के शोपियन में गए,
जहां पे शोपियन में उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया। गलत। ये छुपी हुई बात नहीं है, और वो गलत। प्रूव हुआ उसके यदि बाद पाकिस्तान का एजेंडा लेके चलोगे तो ठोके जाएंगे। आर्मी जवान, उन आर्मी ऑफिसर को पाकिस्तान कोर्ट का मार्शल एजेंडा किया लेके गया। चलेंगे तो उसी ठोके आर्मी जाएंगे। की वजह से आप ताजिम भाई वहां बैठे हुए हैं। कोर्ट मार्शल किया गया। आप इन नहीं, चीजों को इनसे डिनाई बोलिए, क्यों करते इनकी हैं? महबूबा ने कहा आप इन चीजों आर्मी को को भी deny क्यों जम्मू करते हैं? कश्मीर से बाहर जाना चाहिए और आफ्सपा को भी। क्या ये समर्थन करते हैं आफ्सपा का? आज बोल आप रहे इन चीजों को डिनाई हैं। क्यों आज करते पीडीपी हैं? आफ्सपा का जब मैं समर्थन ये करती कह है, रहा हूं है कि ना? मेरे घर का, आज मेरे गांव पीडीपी का दो- आफ्सपा का मेरे गांव समर्थन के करती दो है, है लेबर- ना? मेरे आप दो तो गांव जनरल के दो प्रसाद की बातों मजदूर को मान यहाँ रहे पे हैं, शोपियां कह में रहे हैं कि जाके डिसिप्लिन फेक फोर्स एनकाउंटर है, में मारे गए। तो आफ्सपा से क्यों क्या वो क्या आपको था? खतरा है भाई? बॉर्डर पर आर्मी अच्छी लगती है, जम्मू कश्मीर में आर्मी क्यों नहीं अच्छी लगती है आप लोगों को? क्यों आर्मी को गरियाते रहते हैं? क्यों आर्मी पर अटैक करते हैं आप? आप सिर्फ एक ही एजेंडा चला। मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरे गांव के दो मजदूर फेक एनकाउंटर में मारे गए, कौन है? जिसके नाम बाद बताइए ना, आर्मी के कौन सा जवानों केस को- है, कहाँ का केस है? गलत। एक सेकंड, आर्मी एक को थोड़ी ना सेकंड, ब्लेम एक कर सेकंड, देंगे आप। एक सेकंड, एक शोपियान सेकंड, की एक बात एक शब्द नहीं कर रहा हूं, सुनूंगा शोपियान सर आर्मी की- के शोपियान खिलाफ। की बात कर रहा हूं। अगर दो शोपियान की इंसिडेंट बात कर रहा हूं। ताजिम भाई, राजौरी बुजुर्ग भाई साहब रहने वाले सुनिए, दो सुनिए, लोग हैं, दो पीडीपी बच्चे। के प्रवक्ता साहब, शोपियान फेक एनकाउंटर में मारे गए। पीडीपी के आपको प्रवक्ता शायद इस साहब चीज का सुन पता लीजिए, नहीं है। नाम क्या है इनका? ताजिन। ताजिम, हाँ, ताजिम, ताजिन, हाँ, बोलिए शहजाद। ताजिन। अगर जी। दो घटनाओं से पूरी आर्मी खराब हो जाती है तो फिर तो आतंकवाद, तो फिर नहीं, आप कहेंगे तो खराब है, कि किसने ये कहा जो खराब है? सारे किसने जो कहा बुरहान खराब है? वानी है, अफजल मुझे गुरु ये है, नहीं तो कहा सभी लोगों को खराब है। आतंकवादी मान लिया जाए? ये तर्क नहीं। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड प्लीज, बीच में मत बोलिए। मेरा एक सवाल है, क्या आपने अभी कहा आर्म फोर्सेस को डिसिप्लिन फोर्स मानते हैं, आप स्वागत करते हैं इसका, तो क्या आफ्सपा होना बिल्कुल, चाहिए और जम्मू बिल्कुल, कश्मीर में आर्मी होनी चाहिए, हाँ या ना? लेकिन जहां पे कोताहियां होंगी वहां पे उंगली उठेगी। और जहां कोई बंदूक उठाएगा वो सीधा ऊपर भी जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए। जो पाकिस्तान का जो एजेंडा बंदूक लेके उठाएगा चलेगा ऊपर उसको जाएगा। ठोका जाएगा। बस वही जो पाकिस्तान का एजेंडा लेके चौधरी, चलेगा जो शहजाद पूनावाला ने पूछा, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर देश के हित में कोई गलत करता है तो वो जाएगा, अमन जी बिल्कुल जी जाएगा। मुझे जी इसमें जी दो ठीक राय है। है। मैं कमरू अगर फिर आ रहा हूँ, देश जनरल के सेन आपके हित पास में आऊंगा, करता पूरा है- टाइम दूंगा आपको। कमरू चौधरी, जो अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं वो जनरल प्रसाद से भी समझूंगा, जनरल सिन्हा से भी समझूंगा कि आप लोग चाहते हैं इस पर चर्चा हो। शहजाद कह रहे हैं कि ये रूल की, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, सीक्रेसी, सीक्रेट सेना की स्ट्रेटेजी का मामला है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। आप लोग क्यों चाहते हैं कि चीन के खिलाफ सेना की स्ट्रेटेजी पब्लिक हो जाए, चर्चा होकर? आप लोग क्यों चाहते हैं? और वो गोपनीय है, उसको पब्लिक नहीं किया जा अमन सकता। भाई, मैं- जी बोलिए आप कमरू। अमन भाई, यहाँ जो आपके एस्टीम्ड पैनल है, मेरा सैनिक बुजुर्ग, इन दोनों को छोड़ के शायद ही कोई होगा जो नॉर्थ ईस्ट को जानता हो बेहतर मेरे से, क्योंकि मेरा पैदाइश वहीं पे हुआ है। जो वहाँ पे जो सिचुएशन मैंने बचपन से देखते हुए आया और किस तरह से हमारा आर्मी इंसर्जेंट्स को टैकल कर रही थी, वहाँ पे घुसपैठिया बर्मा का साइड से, बांग्लादेश के साइड से या चीन का बॉर्डर से टैकल कर रही थी, यह हमने अपने आंखों से देखा है और हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स अपने सामने में फेस भी किया है। विदाउट एनी डाउट आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। लेकिन यहां पे सवाल आता है, यहां पे जो असली मुद्दा का सवाल है, जिस दिन हमारा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, अगले दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते टेलीविजन पे और भाषण देते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। DGMO वेरी ने गुड, दिया था। पाकिस्तान क्यों झूठ आएगा बोल रहे तो भाई? उसको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। DGMO ने announce किया था लेकिन surgical यहाँ strike। पे सवाल ये उठता सर, है, DGMO, नहीं, डायरेक्टर अभी आप जनरल क्यों बोल मिलिट्री रहे हो बीच में? मेरे को ऑपरेशंस। बोलने दो। अरे आप कुछ भी बोलते जाएंगे क्या? DGMO ने अनाउंस किया था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, मेरे को बोलने दो। पर आप अरे कुछ भी आपको कैसे ऐसा बोल दिल मिला सकते हैं? क्यों रहे हो? आज DGMO में अंतर नहीं आज- पता PM और आज- DGMO आज में। सुनो मेरा सवाल। अरे भाई पुनावाला, अभी मेरा सवाल बाकी नहीं, है, वो सवाल DGMO ने अनाउंस किया था सर्जिकल पहला स्ट्राइक। नंबर पूछ लीजिए, सवाल। मिलिट्री वेटरन्स आज- बैठे हैं। एब्सोल्युटली राइट। आज डीजीएमओ ने अरे अनाउंस सर, किया था, प्रेस आपका कॉन्फ्रेंस तो- किया था। अरे आर्मी कॉन्फ्रेंस ने किया सुनो था। सुनो बालाकोट सुनो भाई मेरे, बालाकोट एयर स्ट्राइक सुनो के भाई बाद मेरे, एयर सुनो कमरू भाई कमरू मेरे, पहला हो शहजाद गया, भाई, दूसरा बताइए। हाँ, पहला सवाल हो गया, हाँ दूसरा बताइए। DGMO ने किया था, ठीक है, नेक्स्ट। सवाल ये है, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने चिंता जताई कि चीन इंडिया बॉर्डर में किस तरह से जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है उस पे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या हमारा स्टेटमेंट था वो नहीं गवर्नमेंट बताते, बोल रही ये वो है यहाँ भूल कर पे जाते ना हैं। कोई गुस्सा है। समर्थन यूनाइटेड किया है स्टेट्स ने उन्होंने। यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं, समर्थन नहीं, किया सुनो मेरा बात, है मेरा इंडिया का। बात, वो फिर बताइए ना मेरा- पूरा, मतलब आपका बढ़िया है सर। सुनिए मीठा मीठा अरे कब, भाई, कड़वा कड़वा थू। अरे, ये यूनाइटेड जो नेशन सूट नहीं कर रहा वो खा गया। यूएस ने सपोर्ट किया इंडिया को। अमन भाई, Selectively अमन pick up भाई, जो तुमको ना सूट करता है। सर, यूएस ने सपोर्ट किया आपकी इंडिया बात को, ट्रम्प ये पूरा सरकार- बताइए। आपकी बात ट्रम्प सरकार, सर हाँ,
हाफ ट्रूथ नहीं, सपोर्ट तो करेगा ही। सुनिए, अरे पेंटागन का स्टेटमेंट चला दीजिए भाई साहब, ये क्या सपोर्ट किया है कि चीन की जो इंकर्जन वाली कोशिश थी, सवाल यहाँ इंडिया पे ने जो जवाब दिया उसको मेरा सवाल तो सपोर्ट पूछ लो। किया। और हम अपने allies के साथ खड़े, ये भी बोला है। सवाल अब मेरा सवाल आ जाए। अच्छा आ जाए। अब ये बताइए, यहाँ पे जब वहां पे कोई ना गुस्सा है, ना मेरा कोई नुकसान हुआ है, ना इस तरह से कोई हरकत हुआ है, कौन बोला? ये हमारे देश के सरकार ने बोला। ठीक है। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, पूरा भाजपा के इकोसिस्टम कूद पड़ती है। तो आज जब चीन पे इतना ज्यादा, चीन के साथ हमारा जो संघर्ष हुआ बॉर्डर में, अमेरिका चिंतित है, यूनाइटेड नेशंस चिंतित है, लेकिन हमारा बीजेपी सरकार क्यों चेस्ट थंपिंग कर रही है? हकीकत बयान कौन बोल रहा है स्ट्रेटेजी बताने के लिए? सुना था क्या हमने क्या किया? रक्षा मंत्री को सुना था राजनाथ सिंह अरे को। मोनोलॉग नहीं होता है डेमोक्रेसी। जी सर, सुना था आपने? डेमोक्रेसी में मोनोलॉग नहीं चलता है, वहां पे डायलॉग। ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं सवाल लेके जाना चाह रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डिबेट क्यों नहीं हो रही है, डिबेट क्यों नहीं हो रही? वो कमरू भी यही चाह रहे हैं। मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं, और मैं सिन्हा साहब और जनरल प्रसाद आप दोनों को 30 सेकंड मैं समझूंगा कि क्या वाकई स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस को ऐसे पब्लिक नहीं किया जा सकता चीन के खिलाफ सेना की स्ट्रेटेजी को संसद में डिबेट के जरिए। लेकिन जल्दी से शहजाद 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर मैं जनरल सिन्हा और जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हम लोग खुश थे क्योंकि आतंकी मारे गए, और चाइना को जिस प्रकार से कंबल कुटाई की, उसके बाद भी हम खुश थे क्योंकि चाइना की कंबल कुटाई हुई हमारे सैनिकों के द्वारा। आप क्यों दुखी थे दोनों सिचुएशन में? पहले जनरल सिन्हा जल्दी से, क्या डिबेट पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं हो सकती चाइना पे डिबेट? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्यों? मैं क्यों बताता हूं। ऑपरेशनल प्लानिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, हाँ। ये सब पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़ा है। जनरल प्रसाद, रक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, दैट इज गुड इनफ। ठीक सर, ठीक सर। आप जनरल प्रसाद, एक एक सेकंड, मिनट आपका, 20 सेकंड। 5 सेकंड सर, बस एक मिनट सर, टाइम हो गया, 20 सेकंड। जनरल अमन, प्रसाद, डिबेट सर प्लीज। देखिए अमन, आर्मी की जो सिखलाई है, आर्मी के जो ऑपरेशनल प्लान्स है, मुश्किल से 2% लोगों को पता होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी सिर्फ एक सेक्शन को पता होता है। राइट सर। ठीक ये सर, चीजें शुक्रिया सबको जनरल बताना- प्रसाद, जनरल सेना शहजाद पूनावाला, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य के एक बार।